एक ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, तशरीफ रखें। मुशाहिद साहब, मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें जी। एक न्यूज़पेपर में एक खबर प्रिंट हुई कि पीएमएलएन जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी को ये हदायत दी है कि 18वीं तरमीम को रिविजिट करने के लिए काम किया जाए। तो इस हवाले से चूँकि हमारी मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी कल मुझसे बात की और मैंने उनको कहा कि ये हाउस की क्लैरिटी के लिए और लोगों जनरल पब्लिक की क्लैरिटी के लिए आप बयान दें। और फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पीएमएलएन की, फॉर्मर एमएनए मरीम औरंगजेब साहिबा, इन दोनों ने बयान दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इस पर थोड़ी सी, चूँकि मैं और रज़ा रुबानी कुछ और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं और ये 2008-2013 का जो टेन्योर था और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, और उससे पहले हमारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हो चुके थे 2006 में लंदन में। इनिशियली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई, वो लोग उनको इनवाइट किए गए इंग्लैंड में विद अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स, और उन्होंने भी दस्तखत किए और रेटिफाई किया। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी एक चैप्टर था। उसमें बेसिकली जो आइन की जो शक्ल बिगाड़ दी गई थी 1973 से 2008 तक डिक्टेटरशिप के एराज में, तो एक हमारा उसमें जो हदफ था, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशियल रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था बहुत लंबा चौड़ा। 13 मई 2006 को साइन हुआ था। तो जब 2008 में डेमोक्रेटिक हुकूमत ने चार्ज लिया पीपल्स पार्टी ने, तो इसके ऊपर दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। उसमें जनाब मेरे भाई रज़ा रुबानी साहब उसके चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, और मैं भी उसमें एक मेंबर था और हमारे और भी काफ़ी साथी थे। तो उस हवाले से ये उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 2010 में, फिर वो फाइनली रिपोर्ट हुई, काम 2009 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2009 में एनएफसी काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर एनएफसी रिवाइज नहीं होगा तो पिछला एनएफसी के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। मैं लंदन में था तो यहाँ एकदम मैंने देखा 2 साल पहले कि एक लॉन्च हुए टॉक शोज कि जी मतलब है कि ऐसा लगता था कि बस अब आनन फानन ये 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। ये एक नया सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑफ एंड ऑन इसको किया जाता है। मैंने उस वक्त, चूंकि मेरे ऊपर बैन था मीडिया में आने का, बड़ी डेमोक्रेटिक हुकूमत थी उस वक्त, तो उस वजह से मैंने एक वीलॉग किया तलत हुसैन के साथ, और उसके बाद ये ठहराव आया, खत्म हो गई वो बहस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम इज नॉट द इशू। एनएफसी की वजह से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वी शुड कंसिडर एंड ट्राई एंड मेक एन एफर्ट, जो भी हुकूमत हो, कि सूबे अपने ये तमाम काम जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हैं वो काम करें। लेकिन आज भी हायर एजुकेशन के लिए भी, अभी जो बजट मैंने पेश किया था 110 उसमें रखा हुआ है, आज भी हम हेल्थ के लिए पैसे रखते हैं, आज भी हम ऐसी पीएसडीपी में प्रोजेक्ट रखते हैं जो कि सूबों को करने चाहिए। तो बात यह है कि कोई उसकी बैकग्राउंड को और है, और वो जो आम फहम में शायद लोगों को क्लैरिटी नहीं है, वो 18वीं तरमीम पे आ जाते। तो मैं इस हाउस में, यानी आज मैं खबर पढ़ रहा था, बलोचिस्तान में 3500 से ज्यादा स्कूल, आज उनका कौन कह रहा है, उनका मिनिस्टर मैंने देखा, अब्दुल कादिर बख्श बलोच साहब कह रहे हैं, केयर टेकर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हुकूमत बलोचिस्तान। 3500 से ज्यादा स्कूल बलोचिस्तान में आज बंद हैं क्योंकि टीचर्स वहां अवेलेबल नहीं। हमें व्हाट अ शेम। हम है जी, ये कहते जी 3500, 01 लगा दूं और अच्छा, बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये थी उसकी बैकग्राउंड। मैं चूंकि एनएफसी में भी इन्वॉल्व रहा हूं, उस एनएफसी में हुकूमत पंजाब की तरफ से, आपको याद होगा 2008 में हमने हुकूमत ज्वाइन की। 1 पॉइंट एजेंडा था जुडिशरी की, उस वक्त आज़ादी और जो जज कैद थे, और वो बहाली नहीं हुई तो हमने
कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा चंद हफ्ते, लेकिन चूंकि वन पॉइंट एजेंडा था, बुरबन में मुझे याद है 9 मार्च 2008 को हमारा एग्रीमेंट हुआ, हम भी वॉकड अवे, बट वी रिमेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस एंड द कमिटीज। तो इसलिए बोथ एनएफसी में मैं इन्वॉल्व रहा, मैं 18वीं तरमीम में रहा। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो मैं कैटेगोरिक कह रहा हूं कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया। इरफान सदीकी साहब हैज क्लैरिफाइड, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई किया है। तो ये वैसे भी बड़ा अजीब सी बात है, मुझे तो इसमें कोई इंट्रिग लगती है कि ऑल द टाइम वी कीप आवर पीपल बिजी फॉर नो रीजन। भाई अभी मैनिफेस्टो बना नहीं है, अभी वो ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम कर रही है, देयर इज नो डायरेक्शन व्हाटसोएवर, इंडिपेंडेंट में 40 बंदों की कमेटी है, क्योंकि मैं चेयरमैन ऑफ द एंटायर सेल जनरल इलेक्शन 2024 हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिक इस हाउस के ऊपर देखें, को आइन में तरमीम कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम तरमीम भी करते रहे हैं इसी हाउस में, कई तरमीम की। तो 8वीं तरमीम भी इसको खत्म किया था, 58(2) भी किया। लकीली आई बीन इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि अगर हाउस कोई भी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चाहती है, कई चीजें करने वाली है मेरे नजदीक, हम करना चाहिए, लेकिन इस प्री मैच्योर